रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। क्योंकि आप जहां भी हो, जहां से भी हो, स्टार्ट करो और जो भी आपके पास साधन है उनका उपयोग करो। क्योंकि फ्रेंड्स, व्यक्ति साधना से महान बनता है, साधनों से नहीं। व्यक्ति भावनाओं से महान बनता है, भावनाओं से नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को, हम अपनी जर्नी को। यहाँ पे हम बात करेंगे 12th क्लास के बारे में, बीएससीबी पटना बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश के बारे में। जो ये हमारा ये कोर्स चल रहा है एक यूट्यूब पे, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें मैं 12th क्लास के स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडल से शुरुआत किया है और ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए, बिल्कुल पहले आप उसको देखिए, है ना। तो ये स्टार्ट करते, जैसा कि मैंने वहां पे आपको बता दिया था मॉडल के बारे में, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने बताया था कि मॉडल से हम कैसे अपने बातों को एक्सप्रेस करेंगे, वो सभी भी आप जाके देखिए। एंड अगर मैंने बताया था कि ये सभी मॉडल्स हैं, है ना, 24 मॉडल्स होते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आप गलती करते हैं कैन के साथ एस लगाकर। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें डू डज का उपयोग नहीं करते हैं कैन में, सीधा डायरेक्टली हम कैन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगेन मैंने ये भी बताया था कि जब हम कैन का यूज करते हैं ना तो उसके साथ इन्फिनेटिव तो यूज करते ही हैं, बट हम टू का यूज नहीं करते, यानी हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे बट विदाउट टू, ठीक है। एंड अगेन मैंने ये भी बताया था कि भैया अगर कहानी है ना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप आज से ही रीडिंग करना चालू कर दीजिए। अगर सच में आपको इंग्लिश बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको रीडिंग करना चाहिए कहानी का, है ना। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन, मैंने एक स्टोरी में बहुत बढ़िया से बात किया था, आप ये वाला स्टोरी देखिए, एक नंबर, है ना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी पढ़ने से कितने सारे फायदे हैं। रियली आप उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया था कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो आरपी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही बेस्ट बुक है ट्रांसलेशन सीखने के लिए, और इससे बेहतर बुक आपको कभी दूसरा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सभी मैंने बात कर लिया था और हमारी गाड़ी यहाँ पे आके रुकी थी कि इट कैन रैन, इट मे रैन, इट शुड रैन, इट माइट रैन। ये मैंने बताया था कि चारों के चारों सही है, बट सर क्या मतलब, आपने तो उस दिन बताया था चारों के चारों सही है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना सर, पर आप ना आज बट लगा रहे हैं यार। बट मैंने इसलिए लगाया कि अभी आपने जो कैन देखा, कैन मतलब क्या सर, मतलब कैन तो हम देख ही रहे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं सर आप। देखिए, जैसे अगर मैं बता दूं कि मैंने कोई सिचुएशन देखकर बोला कि इट कैन रेन, तो ये सही है। जैसे मॉनसून है तो मॉनसून आ गई तो भाई वर्षा होगी ही होगी, ये तो गारंटी है, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ये होगी ही होगी। बट मैंने थोड़े से बादल वगैरह देखा और बोला कि इट मे रेन, हाँ बारिश हो सकती है। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ, मैंने बट इसलिए लगाया कि मैं क्यों ना मैं पहले कैन को पढ़ा देता हूँ और कैन पढ़ाने के बाद मैं इस सेंटेंस को प्रूव कर दूंगा कि ये सही क्यों है। फिर मैं मे को पढ़ा दूंगा एंड फिर मैं मे पढ़ाने के बाद इस सेंटेंस को प्रूव कर दूंगा। फिर मैं शुड को पढ़ा दूंगा और फिर शुड पढ़ाने के बाद इस सेंटेंस को प्रूव कर दूंगा कि ये सही क्यों है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए और फिर दोबारा मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या सर आप तो बच रहे हैं, नहीं नहीं मैं बच नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, वेट कीजिए। ओके सर, हमें आप पे विश्वास है और हम पढ़ना चाहते हैं
बहुत बढ़िया। तो मैं आपको ले चलता हूँ कैन से शुरुआत करने के लिए, कैन के पास। क्या सर, कैन के बारे में क्या आप जानते हैं? जनरली हम बोलते हैं कैन, इसको प्रोनाउंसिएशन जो है इसका कैन, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो बोलते हैं कैन, 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 ठीक है। बट अब मुझे कैन के उपयोग सीखना है। तो पहला हमारा ये है कि कैन से हम किसी चीज़ की एबिलिटी और कैपेबिलिटी बता सकते हैं। किसी की एबिलिटी और कैपेबिलिटी बता, क्या आप बात करते हैं सर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी बता सकते हैं? मतलब कैसे बताएंगे सर, कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। ओहो, मतलब इस तरह से बोलेंगे सर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता वाली बात करेंगे सर। जी हाँ। कोई ऐसा कहता है कि मैं अंग्रेजी बोलने का सामर्थ्य रखता हूँ, थोड़ा सा और जाएगा कोई तो भारत अपने सरहदों की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है। कोई कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इतनी क्षमता मैं थोड़ा सा नहीं जाऊंगा, जो वो कहना चाहता है उस सेंटेंस के सेंस को समझिए और तब बनाइए, ठीक है। कोई कहता है मैं उसे पीटने की मादा रखता हूँ, है ना, मैं उसे हराने की मादा रखता हूँ। अब ये मादा कहाँ से आ गया सर, मतलब आप कैसा सेंटेंस है, हिंदी कैसा यूज कर रहे हैं सर? तो हमें सेंस के आधार पे चूज करना है। जब हमें पता है कि किसी सेंटेंस में वो बात कर रहा है एबिलिटी की और कैपेबिलिटी की, तो हमें यूज करना। अब जैसे ये थोड़ा होगा कि मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, या फिर मैंने ऐसे बोला कि मुझ में क्षमता है अंग्रेजी बोलने की, मैं अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखता हूँ, तो आप बनाने लगे कि आई हैव अ कैपेबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, है ना, इस तरह से आई हैव अ कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश। क्या है यार, यही इंग्लिश है। तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे। फिर कोई ऐसे कहता है कि इंडिया ना, भारत के पास अपने सरहदों की रक्षा करने का समर्थ है। अब फिर आप बनाने लगे कि इंडिया हैज कैपेसिटी टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब इंग्लिश का ताड़ ताड़ करके रख दिया आपने। तो फिर कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? जब हमें पता है कि हम केवल कैन का यूज कर लेंगे, केवल कैन का यूज कर लेंगे, तो हमें एबिलिटी और कैपेबिलिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, मतलब कैन का यूज करने से ही वो पता चल गया कि इसमें एबिलिटी और कैपेबिलिटी है। तो जैसे आपने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखता हूँ, तो क्षमता का लिखना ही नहीं है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओहो, कितना आसान है। आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बने, है ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करे ज्यादा, मतलब जटिल बना के रख दे। ओहो, अब हम बात समझ गए सर, बात समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। फिर जैसे मैंने एक और सेंटेंस बताया, तो उसका भी उदाहरण देना मेरा काम बनता है कि इंडिया, और ये भी मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा। जितने भी मैंने कैन पढ़ा है, तो मैं कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस दूंगा, इससे दूसरा सेंटेंस नहीं देता हूँ। और देखिएगा आपसे बनेगा भी नहीं जब मैं दूंगा तो, ठीक है। और हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। ओके, इंडिया कैन डिफेंड इट्स बॉर्डर्स लिखे, है ना। देखिए भाई, मैं एक छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये है पैड, और इसमें पता नहीं चलता कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर उधर लिखता हूँ, उसके लिए आप टेंशन मत ले, या फिर कभी छूट छाट जाता है, ये पैड काम ही करता है। अदरवाइज आप करने लगेंगे स्पेलिंग ही गलती लिख दिया, कुछ लिख दी, वो मेरी मजबूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं सही ठीक ठाक लिखता ही हूँ। ओके, ज़्यादा अपनी बड़ाई मत कीजिए सर, हम भी अच्छे लिखते हैं, बहुत बढ़िया, आपकी भी राइटिंग बढ़िया है। मतलब मेरी भी पढ़ाई कर रहे हो क्या तुम? नहीं सर, हम तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जैसे आप लिखते कहाँ हैं। ओके, कोई बात नहीं, तुम लिखो, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, यही मेरे लिए बहुत है।
तो ये था फर्स्ट रूल। यानी सर मैंने एक बात सीख लिया है कि अगर मुझे एबिलिटी और कैपेबिलिटी की जब मैं बात करूंगा, एबिलिटी और कैपेबिलिटी की, तो मैं कैन यूज करूंगा। ओहो, बहुत बढ़िया, अब तुम बात समझ गए हो। तो आते हैं हम अपने सेकंड रूल पे। क्या सर, इसके कितने रूल है? मतलब मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब ये कितने सारे रूल है? आप तो मतलब, हाँ, अब लगता है हम लोग को जीने ही नहीं दीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये है सेकंड रूल। सर सेकंड रूल में ना कुछ मतलब गलत गलत लिखा है। ये तो पहले ही आपने लॉ ही लिख दिया। मैंने लॉ लिख दिया मतलब? सर ऐसा है, अ, यहाँ पे लॉ और रूल का मतलब क्या है? अच्छा, हमने ना अपने इंडिया में एक अभी इलेक्शन चल, अभी अपने बिहार में क्या है ना, पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं। क्या बात करते हैं सर? अब मतलब पंचायत इलेक्शन की बात करना क्यों जरूरी है? हम लोग तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो भी मॉडल्स पढ़ रहे हैं। मॉडल्स में पंचायत इलेक्शन की बात करेंगे सर? ये तो मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पे भी करेंगे सर? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ बताने आया हूँ। एक लॉ है, एक रूल है कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी के बेटे हो या कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। ओहो, तो बात ये थी सर। हाँ, और ये लॉ है, तो हम इसको कैन से बनाएंगे, कैन से लिखेंगे कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। तो ये कैन में नहीं लगाएंगे, सूट नहीं लगाएंगे। ठीक है? ओके सर, यहां तक हम समझ गए। तो लिखना कैसे है? यू कैन कास्ट अ वोट इफ यू आर 18। मतलब क्या बात है सर? मतलब कभी कभी आप कहानी भी सुनाते हैं ना तो लगता है कि हाँ कुछ मिलने ही वाला है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से आते हैं, फिर से आते हैं मतलब सर एक बार और समझते हैं। ओह, मतलब एक बार और समझाएंगे सर? मतलब हम समझ गए हैं सर, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए। नहीं नहीं, अभी तुम समझे नहीं हो, अभी तुम तो ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। मतलब क्या सर, कभी कभी आपने ऐसा देखा है सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ यू, और मुझे ये कैपिटल लिखना चाहिए, आप कैपिटल ही लिखिए, ठीक है? यू कैन पार्क हेयर, और इसको स्मॉल लिखना चाहिए, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। यू कैन पार्क हेयर। फिर एक सेंटेंस ऐसा भी लिखा होगा, यू में पार्क हेयर। ठीक है? मतलब क्या सर, ये आप बताना क्या चाहते हैं? आप हमें ये बता दीजिए, बस बताना क्या चाहते हैं। दोनों सेंटेंस लिख दिया और दोनों मतलब गलत है, इसमें कोई ये पूछना है क्या आपको कि गलत है या सही है? थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि गलत है या सही है, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दोनों सेंटेंस सही है। बट नजरिया देखिए इसका। अगर कोई कहता है कि यू कैन पार्क हियर, तो आप गाड़ी लगा सकते हैं, इसके लिए आपकी ये जगह है लगाने की। ना ही आपको पुलिस पकड़ के ले आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगी, और ना ही कोई फाइन देना पड़ेगा। यानी इस ये रूल है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। बट यू से कि यू में पार्क हियर, तो इसका मतलब ये है कि आप लगा तो रहे हैं, ठीक है, बट ये रूल नहीं है। पुलिस आएगी तो आपकी गाड़ी को उठा के भी ले जा सकती है और फाइन भी लगा सकती है। हो सके आपको दो डंडे भी लगा दे, है ना? तो अब हम समझ गए सर, जब हम रूल की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे। जब हम एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज करेंगे। जब हम कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे। जब हम लॉ की बात करेंगे तब हम कैन की बात करेंगे। क्या बात है सर, मतलब डिस्क्राइब कितना बढ़िया कर रहे हैं सर, मजा आ गया। तुम्हें तो मजा आ गया, मुझे भी पता है, पर बात समझे कि नहीं? नहीं सर, समझ गए, समझ गए तभी तो बोल रहे हैं कि मजा आ गया। ओह, बहुत बढ़िया। फिर से आते हैं हम अपनी कहानी पे। मतलब क्या सर, मतलब
आप कहानी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं आप छोड़ दीजिए कहानी को, आप कहानी को छोड़ नहीं रहे हैं सर। क्या सर आप चाहते क्या है? यार मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। तीसरा भी आ गया, और तीसरा रूल भी आ गया सर, क्या बात है सर। मतलब छोड़ेंगे नहीं सर आज, मतलब लगता है कि पूरा पढ़ा के छोड़ेंगे। हाँ हाँ, आज मैं पूरा पढ़ा कर ही छोड़ूंगा। मतलब कभी कभी ना सर आप क्या बोलते हैं। ओके ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ओके। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है सर? इसका हिंदी होता है सैद्धांतिक संभावना। मतलब अच्छा, आपने कभी साइंस पढ़ा है? साइंस क्या बात करते हैं सर, साइंस तो हमारे जानो जिगर में बसता है, हम तो दिल दे चुके हैं सनम। साइंस की बात कर रहे हैं क्या सर? क्या मतलब हमारी इज्जत ले रहे हैं कि हम साइंस कभी पढ़ा है? 12th क्लास में आ गए सर, और मैंने तो साइंस ही चूज किया है, मैं तो आईएएस ही कर रहा हूँ। ओहो, मतलब आईएएस ही कर रहे हो तुम। और ठीक है, फिर आर्ट्स वाले क्या है जो आईए कर रहे हैं? सर हमने भी 10th। क्या मतलब आप हमारी फिरकी क्यों ले रहे हैं सर? मतलब अब चाहते क्या सर? पूछिए ना, जवाब पूछिए ना। तो बताओ, वाटर बॉयल कब होता है सर? मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? सर आता है सर, आता है सर, आता है तो बताओ। यार 100 डिग्री सेल्सियस। ओहो, अगर टेम्परेचर हम इतना बढ़ा देंगे तो हमारा पानी उबलने लगेगा। जी हाँ, तो ये गारंटी है, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, जो होता ही होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे किस में? कैन में। तो क्या लिखेंगे? वाटर कैन वाइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, मैं समझ गया। यानी मैं अगर बरसा, जैसे अगर मानसून आ गया है ना, मानसून आ गया, तो मानसून आएगी तो बारिश होगी। हाँ हाँ, सही बात कर रहे हो तुम। मानसून आएगी तो बारिश होगी, और जब मानसून आ गया तो मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ ना, ये भी तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई। बिल्कुल हो गई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो आप भी लिख सकते हैं कि इट कैन रैन इन मानसून। सर एक बात हमें समझ में आ गई कि आपने जो वहां पे कैन लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं। यानी सर कि अगर मानसून आ गई तो बारिश होगी, यानी आपने जो कहा था कि वो वाले पहले वाले दिन का जो सेंटेंस था कि इट कैन रैन, वो आपने मॉनसून के आधार पे बोला था, है ना? हाँ, तो ये बात प्रूव होती है कि ये सेंटेंस सही है। ठीक है, और सही भी क्यों है, ये भी बात आपको पता चल गई। तो सर अब दिसंबर में, है ना, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि इट कैन बी कोल्ड इन दिसंबर? बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख लो अपने कॉपी में। क्या सब बात सर ही लिखेंगे? नहीं सर, हम तो लिख लिए। मतलब मुझे लगा नहीं था तुम इतने भी तेज हो। मतलब क्या, मतलब क्या आप अब हमें क्या समझते हैं सर? मतलब सर ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। मैं तो आपको बहुत तेज समझता हूँ, आप ऐसा मत समझिए। तो यानी सर हमने 3 रूल पढ़ लिए। अब ये बात तो हमें पता चल गई। ओह, चौथा भी आ गया। और चौथा को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, जो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मतलब सेंस ऑर्गन से क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपका आई है, वो क्या हमेशा, ये हमेशा देखता रहता है क्या? ये बंद नहीं होता है क्या? नहीं सर, इसका काम तो देखना है। आपके कान है, ईयर, ईयर जो है वो क्या हमेशा सुनता रहता है? जी सर, वो तो हमेशा सुनता रहता है। यानी
एक्शन जो होता है वो प्रोग्रेस में होता है, राइट। तो हम अगर ऐसा बोले कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे नज़रों में हो, तुम मेरे निगाहों में हो। वाह सर, गाना बना रहे हैं क्या? गाना गाने वाले हैं क्या सर? नहीं यार, मैं गाना क्यों गाऊंगा? तुमसे बड़ा सिंगर मैं थोड़ा बन सकता हूँ, मुझे गाना गाना नहीं आता है। मतलब क्या सर, मैंने तो सुना है कि आप गाना भी गाते हैं। नहीं सर, गाना तो मैं नहीं गाता हूँ। ओके। तो जो एक्शन इन प्रोग्रेस में हो, जो काम प्रोग्रेस में हो, यानी अभी जारी हो, चल रहा हो। अच्छा, आप ही बताइए कि जैसे अभी आप देख रहे हैं, क्या थोड़ी देर बाद आपकी आंख देखना बंद कर देंगे क्या? नहीं देखेंगे क्या? तो हमेशा हम बोलते तो हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी नज़रों में हो, तुम मेरी निगाहों में हो, है ना। और गाना मत गाने लगिएगा, तुम मेरी निगाहों में, मतलब उसको याद करते ही मतलब क्या क्या। खैर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो दिख रहा है, बट हमें इसको बनाना है कैन से। तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो इसका क्या होगा? आई कैन सी यू। बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी नहीं है चीजों को, ठीक है। या आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जानना है कि क्या हम सीइंग लिख सकते हैं, हियरिंग लिख सकते हैं, तो वो एडवांस इंग्लिश में हम जानेंगे, ठीक है। बट आपको हमेशा यही लगाना है कैन। इसको आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं कि आई सी यू, ठीक है। या तो कैन से लगा लीजिए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख लीजिए, आई सी यू, ठीक है। और यही पांच, अब किसी के साथ भी नहीं लगाने लग जाना है कि आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाना है। यही पांच अगर ये एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं तो आई कैन सी, आई कैन हियर, आई कैन टच, आई कैन स्मेल, आई कैन टेस्ट, ठीक है। कैन ही लगाना है, चाहे वो हिंदी में किसी भी तरह से लिखा हो। मतलब मजा नहीं आ रहा क्या सर? अब आपको मजा नहीं आ रहा? हमारी फिरकी ले रहे हैं और मजा नहीं आ रहा? मतलब यार, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मतलब अभी सुधरो कि सुधर, इतने बताने के बाद भी आपको पता चला कि नहीं सुधरे कि नहीं आप? क्या सर, मतलब आप तो आज हमारी जान लेने पर लग गए हैं। तो थोड़ा सा प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर यू। सर सर सर, अभी तो आपने बताया, फिर इसी तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो हम तो यूं यूं कर देंगे सर। फिर करो कौन सा सही है, सेलेक्ट करो कौन सा सही है। सर अभी तो आपने बताया ये वाला, ये हमसे कौन ले सकता है सर? तब तो तुम्हें पता है ये सभी गलत होंगे, ठीक है। ये वाला सही है। मुझे लगा नहीं था तुम इतने भी तेज हो पढ़ने में, मतलब इतना ध्यान दे के पढ़ रहे हो, मतलब ओह। क्या सर, मतलब आज ना लग रहा है कि आप आज मतलब फिर की लेकर ही रहेंगे, मतलब आज हमारी तो बैंड बजा के ही रहेंगे। नहीं यार, मैं बैंड क्यों बजाऊंगा? बैंड बजाने से मुझे क्या फायदा है ना। बैंड तुम ही बजाओ। सर वो वाला बैंड नहीं सर, हम तो दूसरे बैंड के बारे में बात कर रहे थे। कौन से बैंड? सर मतलब अभी एक समाप्त हुआ नहीं, अब रहने दीजिए ना सर, रहने दीजिए ना सर, रहने दीजिए ना। पांचवा रूल भी आ गया। इसके बाद एक और बताएंगे, उसके बाद रहने देंगे, ठीक है। मतलब क्या सर, क्या? और उसके बाद हम ट्रांसलेशन मतलब नहीं दीजिएगा? अरे यार, ट्रांसलेशन तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन तो मैं देता ही देता हूँ। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे जो कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस V4 है, तो इसका मतलब कैन नॉट और हेल्प का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग दूसरा है। ये बी आर, सर ये BRE और ME क्या है सर? मतलब ये और अब मतलब और छोटे लिखते जा रहे हैं सर आप। इसका पहले पहले इसका फुल फॉर्म बताइए सर, तभी हम मानेंगे। इसका फुल फॉर्म बताइए सर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है एंड ये अमेरिकन इंग्लिश है। ओह, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे। ओके सर, हम जान गए सर। और पहले सुन लो ये काम क्या है, काम क्या है। कभी कभी ना किसी लड़के को उसके गार्जियन, उसके पिताजी कितना भी बोल देंगे, मार देंगे, डांट देंगे, लात जूता कस देंगे, खूब कड़ाई होगा घर पे, पर फिर भी वो क्रिकेट खेलने से मानता नहीं है।
कभी कभी ना मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब मुझे भी कितना भी डांट दीजिए, एक आवाज आई, एक कॉल आया, यार मतलब मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तो मतलब कोई व्यक्ति कोई काम से मतलब उसको कुछ भी कर दीजिए, आदत से वो मजबूर हो, मतलब जाएगा ही जाएगा, करेगा ही करेगा। मतलब फील्ड में आप उसको पीट लीजिए, थोड़ा देर बाद फिर मतलब फील्ड में ही रहेगा। कितना भी डांट सुना दीजिए, ठीक है, तो वो फील्ड में ही रहेगा, क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा। तो वही है, समवन इज हैबिचुएटेड ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, आदत से मजबूर हो कोई, है ना, कि भाई ये ऐसा कुछ करेगा ही करेगा। तो किसी की आदत है कुछ करने की, है ना, तो इसको अगर, जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का आदी है, अब कितना भी रोक लीजिए, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर हमें तो लिखना कौन सा है, ही इज, अब यहाँ पे हमें ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ना है। ब्रिटिश इंग्लिश में भी फोर लगाना है, और अमेरिकन इंग्लिश में बट लगा लीजिए या भी वन लगा लीजिए। तो ही इज, ओ सॉरी, मैं इज क्यों लिख रहा हूँ यार? क्या सर, हमको लगा है, हम भी सोच रहे थे, तुम भी सोच रहे थे। तो हमें लिखना है ही कैन, ठीक है, ही कैन नॉट एंड हेल्प, ठीक है। अब हमें भी फोर लगाना है, तो हमें क्या करना है? प्लेइंग। और क्या करने से बाज नहीं आते हो? तो भाई क्रिकेट खेलने से तो हम बाज नहीं आते। ओहो, कोई कहता है ना, किसी के पिता, किसी को चीनी रोग है, ठीक है, और वो, उसको मिठाई बहुत पसंद है, और डॉक्टर ने उसे मना किया कि भैया तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा, तुम खाना मत मिठाई। क्या सर, मतलब कहाँ से ऐसे उदाहरण उठा के लाते हैं? मतलब हमारी ही बैंड बजाने वाले। यार मैं तुम्हारी कब बैंड बजा रहा हूँ? तुम बार बार मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो यार? सर, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि जब कोई आदत से मजबूर है, मतलब ना चाहते हुए भी वो काम करना चाहता है और कर लेता है, तो हमें कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस भी फोर से बनाएंगे, या कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस बट प्लस भी वन से बनाएंगे। ओके, बहुत तेज निकले तुम तो जैसे लिखते हैं कि माई फादर कैन नॉट हेल्प। अब ये नहीं कि हेल्प का मतलब मदद, हेल्प का कोई यहाँ पे दूसरा मीनिंग है, इसका दूसरा मीनिंग निकलेगा पूरा सेंटेंस का, ठीक है। तो ये जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा है नहीं। तो माई फादर कैन नॉट हेल्प ईटिंग स्वीट्स, मतलब मिठाई खाने से बाज नहीं आते। हिंदी भी देखिए, मेरे पिताजी मिठाई खाने से बाज नहीं आते, मैं क्रिकेट खेलने से बाज नहीं आता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। मतलब हिंदी भी, मतलब खतरनाक खतरनाक हिंदी भी है भैया। अब समझ लो, अब आपकी मर्जी है। मेरा जो है ना, मन इतना से भरता नहीं है, मैं थोड़ा सा और कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो सर? आप तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहते ही चाहते हो। मतलब क्या है, क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हो आप सर? मतलब मैं देख रहा हूँ आप मतलब बहुत देर से कुछ ना कुछ हमें कहना ही चाहते हो। यार मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ सर? अब हमें ये भी बात समझ में आ गई कि अब आप सिक्स रूल लेके आ गए कैन का। जी हाँ, कैन का हम सिक्स रूल लेके आ गए। बट यहाँ पे है क्या कि आप किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए, है ना, क्या कि आप किसी को, और हिंदी भी बोलते हैं उतने ही खतरनाक, इंतजार कर लो ना, मेरा इंतजार नहीं कर सकते, मेरा इंतजार नहीं कर सकते क्या? क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते? भाई तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी हम इंतजार कर सकते हैं, थोड़ी देर क्या। मतलब जवाब भी वैसे ही देने वाले हैं हम तो। तुम जैसा पूछो हम वैसा ही जवाब देंगे। मतलब हम किसी से कम कहाँ है, हम किसी से कम कहाँ है। तो कोई कहता है कि इंतजार कर लो ना, जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा करो, है ना, किसी से कुछ कह रहे हैं कि कुछ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कोई कहता है कि खाना बना लो ना मेरे लिए, तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में होगा, ठीक है, बट हम बोल कैसे रहे हैं?
लग रहा है कि मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, है ना। तो कैन यू कुक फॉर मी, है ना। कैन यू वेट फॉर मी। तो इस तरह से ये बात आप लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आई होप ये भी बात आप समझ गए होंगे। कैन यू कुक फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। कभी कभी ना ऐसा भी होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कुछ और भी समझ में आ गया, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही रहने देना है, ठीक है। अब जितने भी सेंटेंस हमने बनाए, जितने भी सेंटेंस हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड मैं आपको ट्रांसलेशन देता हूँ। आप लिखिए फटाफट, या फिर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है इतने सारे, एकदम सख्ता है पूरा, मतलब जितने भी मैंने प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने अभी बताए, जितने भी रूल बताए कैन के, उन सभी से है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ देगा। देखिए जैसे यहाँ पे भारत किसी भी तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है, वर्तमान सरकार। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा कि भैया थोड़ा सा ना टाइपिंग में मेरा कमजोर है, तो ये जो सकार है ना, तो वो गलत है, ये सरकार है, ठीक है। थोड़ा बातें समझिए यार, भावनाओं को समझिए, कवि के भावनाओं को समझिए। तो है क्या कि वर्तमान सरकार देश हित के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। विपक्ष कोरोना जैसे खतरनाक महामारी पर जुट। अब यहाँ पे ये जो झूठ है ना यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, झूठ है, झूठ, ठीक है। बोलने से बाज नहीं आ सकता, वही बाज नहीं आ सकता, मैं कैन नॉट हेल्प प्लस बिफोर लगाना है, ठीक है। कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिकता को सह देने से कतरा सकते हैं, फिर वही कतरा नहीं सकते हैं, ऐसा लगाना है, ठीक है। मतलब नहीं छूट गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वही कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस बी फोर लगाना है, ठीक है। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्या, फिर वही कैन को बाहर लगाना है, ठीक है। आप मुझे बाहर मिल सकते हैं क्या, अपना फोन नंबर दीजिए ना। मतलब फोन नंबर मिल गया ना, तो आपके लिए तो भाई सब कुछ कर सकते हैं। कुछ मत कहिए, सब कुछ कहिए, हम तो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने में सक्षम हूँ, बस अपना फोन नंबर दीजिए। मतलब क्या, मतलब क्या सर, ये क्या बता रहे हैं आप। मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए, मतलब क्या सर, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आप यार, थोड़ा सा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से आते हैं। भारत किसी के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ओके ठीक है। भारत अब और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये थी आपके लिए सेंटेंस। अब आपको लग रहा होगा सर, मतलब ये तो आपने दे दिया, पर हमें इसमें क्या कुछ वर्ड आपसे पूछना है। जैसे यहाँ पे निपटना, सक्षम का भी पूछना है। नहीं नहीं सर, सक्षम का तो पता ही चल गया, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, और हम तो जान ही गए। तो फिर हमें जैसे यहाँ पे खतरा का, वर्तमान सरकार का, भैया मुझे पता था, तुम मानोगे नहीं, तुम ऐसे तो मानने वाले हो नहीं, तो तुम मानोगे नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए लाया, लिख दिया है पहले ही, तुम्हारे कहने से पहले ही ये काम कर दिया है। क्या बात है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मत बोलो, बस तुम्हें बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है, और सही सही बनाना, गलत भी करना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक तुम सही करना भी नहीं सीखोगे। तो ये है निपटना का इंग्लिश। खतरा का, डेंजर थ्रेड, यहाँ पे हजार्ड भी लिख सकते हैं, और भी होता है। वर्तमान सरकार के लिए द प्रेजेंट गवर्नमेंट, या द करेंट गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं द रूलिंग गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। यह है स्टेप, मेजर, एक्शन, जैसे कदम उठाना का, टेक स्टेप, टेक मेजर, टेक एक्शन, है ना। किसी के हित के लिए अगर बात करें तो इन द इंटरेस्ट ऑफ, देश हित में अगर बात करें तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या इन नेशनल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं।
महामारी का इंग्लिश आपको एपिडेमिक लिखना है। राजनीतिक दल का पॉलिटिकल पार्टी लिख सकते हैं। सह देना यानी बढ़ावा देना, तो एनकरेज लिख सकते हैं, अबेट लिख सकते हैं, इंस्टिगेट लिख सकते हैं, प्रोवोक लिख सकते हैं, फ्यूल, प्रमोट, फैन, फेवर, कुछ भी लिख सकते हैं। इन सभी में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सर एक बात समझ नहीं आ रहा, इतने सारे वर्ड लिख दिए, याद होगा सर? तो तुम जब तक याद नहीं करोगे तब तक तुम अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कहीं पे फ्यूल लिखा होगा, कहीं पे इंक्रीज लिखा होगा, कहीं पे इंस्टिगेट लिखा होगा, तो भाई तुम्हें तो पता होनी चाहिए सारे वर्ड। हाँ सर, ये तो बात आपने पत्ते की। मैं हमेशा पत्ते की करता हूँ, तुम सुनो तो सही। सांप्रदायिकता का कम्युनलिज्म, आंतरिक मामला का इंटरनल मैटर, दखल अंदाजी करना, दखल अंदाज नहीं, दखल अंदाजी करना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, और मैं भूल गया था इसको और भी लिखना। तो इंटरफियर, इंटरवेन, पोक वंस, ये ईडीएम है। मिडल वेज, ये भी ईडीएम है। आतंकवाद का, टेररिज्म, मिलिटेंसी, बर्दाश्त, सर बर्दाश्त करना, टॉलरेट, बियर, कॉप विद, पुट विद, अंडरगो, ये तो बहुत फेमस वर्ड है। और ये चॉइस इज योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।